आज श्रीनगर में हमारे सैनिक हथियार के साथ लैस होते हैं, उनके पास राइफल भी है, आम्नेशन भी है, लेकिन फिर भी वो कुछ उपद्रवियों के हाथ से पत्थर खा रहे हैं। आपने सुना होगा कि सैनिकों पर कश्मीर में पत्थरबाजी होती है काफी ज्यादा। अभी जो 2 दिन पहले भी इनकाउंटर हुआ था उसमें भी बहुत पत्थरबाजी हुई है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज एक सैनिक के ऊपर एक ना कुछ उपद्रवी आदमी, एक देशद्रोही पत्थर फेंक देता है और वो सैनिक अपनी राइफल को चला नहीं सकता, उस टाइगर को नहीं दबा सकता है। ऐसी जंजीरें, राजनीतिक ऐसी जंजीरें उसके पैरों में डाल रखी हैं कि तू पत्थर तो खा लेकिन उसके ऊपर हथियार मत चलाना, क्योंकि हमारा वोट बैंक घट जाएगा। मेरे मेहरबानों, बड़े दुख की बात है ये, जब शासन और प्रशासन एक साथ काम करते हैं तो कोई उपद्रवी कुछ नहीं कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और यहां पर प्रशासन के लोग भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। वो चाहें अगर गुंडा उन पर फायरिंग कर देता है तो वो चाहें आज इनकाउंटर कर देते हैं। रोज अखबारों में आप सुन रहे होंगे कि इनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन वो एक देश का रक्षक, एक सैनिक चाह कर भी उस उपद्रवी को कुछ नहीं कर सकता है, वो पत्थर खाता है। आज देश के ये हालात हैं और ये सच्चाई है। आप लोग जानते हो, किसी शायर ने लिखा था कि बन के हादसा अखबार में आ जाएगा, बन के हादसा अखबार में आ जाएगा, और जो नहीं हुआ वो भी कल के अखबार में आ जाएगा। चोर और उचक्कों की करो कद्र, इन चोर और उचक्कों की करो कद्र, क्योंकि कोई पता नहीं कल कौन सी सरकार में आ जाएगा। आइए कवि ने किस प्रकार से लिख दिया इस रागनी के माध्यम से। वो सैनिक अपना दर्द सरकार तक पहुंचाना चाहता है और क्या बताया? हेलो, और दिल्ली में बैठे सरदारों, हेलो भाई, दिल्ली में बैठे सरदारों, तुमने कसम उठानी है और पाकिस्तानी गद्दार देश को उसकी औकात दिखानी है। और दिल्ली में बैठे सरदारों, तुमने कसम उठानी है, पाकिस्तानी गद्दार देश को उसकी औकात दिखानी है। दिल्ली में बैठे सरदारों, हो मेरे मेहरबानों, पहली बात के माध्यम से वो बताता है कि आज जो देश के हालात हैं, सेना पर रोज हमले पर हमले होते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। और मजबूर सिर्फ हम इस कारण हैं कि हम अपने संविधान और हिंदुस्तान की एक खूबी होती है कि सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, कोई भी हो, हम सबको साथ लेकर चलने पर मजबूर होते हैं। कैसे बता दिया? हाँ, हाँ, हाँ। और सेना पर हमले दर हमले कारण जरूर रहा होगा, सबा अरब की जनता का दिल दर्द में आज भरा होगा। कितने सैनिक वीर गति गए, उनका कर्ज धरा होगा। और नंगे सर भारत माता ने कैसे श्रृंगार करा होगा। नंगे सर, क्या बात है, ऐसे श्रृंगार करा होगा। और 65 और 71 के संग, 65 और 71 के संग दिल की याद दिलानी है, पाकिस्तानी गद्दार देश को उसकी औकात दिखानी है। दिल्ली में बैठे सरदारों,
में वो सैनिक बताता है कि जो ये चंद गद्दार लोग हैं, जो ये चंद गद्दार लोग हैं, अगर हमारे हाथों की बेड़ियां खुल जाती हैं तो इनको सुधारने में एक सैनिक को, हमारी फौज को 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। मेरे मेहरबान वो सैनिक बताता है, आज के जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सीना चौड़ा कर कर बोलते हैं और जे.एंड.के में भी सफाया हो रहा है, ऑपरेशन क्लीन चल रहा है वहां पर भी, और वो सैनिक बोलता है कि भूल रहा है पाकिस्तान तू अपनी औकात को, भूल रहा है पाकिस्तान तू अपनी औकात को, और भाप नहीं पा रहा है तू वक्त के हालात को। इजराइल, अमेरिका, जापान आज सब हमारे साथ हैं और अब तो सौंप दिया है ये देश हमने ऐसे भोलेनाथ को, ऐसे भोलेनाथ को। और क्या बता दिया बताया? थके नहीं, थके नहीं जज्बात हमारे, न्यूबर्दी किसान रहे, खुली छूट हो सैनिक को फिर आन बान और शान रहे, और हल्दी घाट की माटी में वीरा का सम्मान रहे, और नेता छोड़े वोट बैंक फिर भारत का अभिमान रहे। अरे नेता छोड़ वोट बैंक फिर भारत का अभिमान रहे। भाई राजनीति हो देश के हित में, राजनीति हो देश के हित में, हिंद की यही कहानी है। पाकिस्तान गद्दार देश को उसकी औकात दिखानी है। दिल्ली में बैठे सरदारों, इस देशभक्ति की रागनी पे खुश होकर भाई खुशीराम यादव जी बदायूं से और 100 रुपए आदरणीय श्रीवास्तव जी NIT से, और 100 रुपए भाई भीम खारी सदस्य शिव मंदिर सेवा समिति, वो भी इस देशभक्ति की रागनी पे खुश होकर देते हैं। हम भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 100 रुपए आदरणीय सुरेंद्र सिंगल जी सूरजपुर से, वो भी 100 रुपए देते हैं भाई साहब के लिए, बार बार धन्यवाद करते हैं। क्या कहा भाई साहब ने? मेरे मेहरबानों, 2014 से पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्व के माने हुए अर्थशास्त्री थे, बड़े माइंडेड आदमी थे, लेकिन उनमें थोड़ी सी एक कमी थी कि जब भी पाकिस्तान धमकी देता था तो उनका जवाब 4 या 5 दिन बाद आता था। जब तक वो अखबार की सुर्खियों से खत्म हो जाती थी चीज, उसके बाद जवाब आता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर वहां से सवाल होता है तो भारत में पहुंचने से पहले उसको जवाब मिल जाता है। और क्या लिख दिया तीसरी कड़ी से? और दिल्ली वाले एटम बम की धमकी से डर जाते क्यों? बदनसीब हम फौजी हैं जो बगैर लड़े मर जाते क्यों? मौत हमें सस्ती ना चाहिए, आन बान क्यों लजाते क्यों? और खुली जंग हो दुश्मन से हमें रण में आज लजाते क्यों? खुली जंग हो दुश्मन से हमें रण में आज लजाते क्यों? भाई 100 की दड़ एक शेर बराबर, 100 की दड़ एक शेर बराबर, हिंद की यही कहानी है। पाकिस्तान गद्दार देश को उसकी औकात दिखानी है। और दिल्ली में बैठे सरदारों, और इधर इस देशभक्ति की रागनी पे खुश होकर भाई रकम सिंह लोधी जी बुलंदशहर से, वो 100 रुपए देते हैं। और 100 रुपए आदरणीय राजकुमार नागर जी इमलिया से, वो भी 100 रुपए देते हैं भाई साहब के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कैसे? हाँ।
आज हमारे देश का नौजवान चिल्ला रहा है, और वो क्या चिल्ला रहा है कि जले चिराग तसव्वुर उभारने के लिए, जले हैं चिराग तसव्वुर उभारने के लिए, और अभी तो वक्त बाकी है गुजारने के लिए। तू अपने सीसाए दिल को कब तक बचाएगा पाकिस्तान? तू अपने सीसाए दिल को कब तक बचाएगा पाकिस्तान? भारत के हर नौजवान के हाथ में पत्थर है तुझे मारने के लिए, पत्थर है तुझे मारने बहुत के अच्छे। लिए। और मास्टर जी, चौथी बात के माध्यम से वो जवान बताता है, अपनी सरकार को पहुंचाना चाहता है कि हे प्रधानमंत्री जी, जो ये टाटा बाटा जनधन के मुद्दे चल रहे हैं, इनको कुछ दिन बंद करके अगर हमारे हाथ खोल दिए जाएं तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे? बता दिया भला। भाई के हाँ, हाँ। और गैस तेल और टाटा बाटा जनधन मुद्दे रहने दो, कायर को अब मार मरे, सेना को पार उतरने दो, हाहाकार करे दुश्मन अब वो आवाज गूंजने दो, मिले शांति मार के दुश्मन उनकी मांग उजड़ने दो। अरे मिले शांति मार के दुश्मन उनकी मांग उजड़ने दो। और भारत माँ किसान पवन, भारत माँ किसान पवन, फौजी की सुनो जुबानी है, पाकिस्तानी गद्दार देश को उसकी औकात दिखानी है।